जादुई तालाब। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके दो पत्नी थी। बड़ी पत्नी के सर पर बाल बहुत ही कम थे और छोटी पत्नी के सर पर काले लंबे और घने बाल थे। इसलिए छोटी पत्नी को घमंड भी बहुत था। सेठ भी छोटी पत्नी से ही खुश था। सेठ ने छोटी पत्नी को बुलाया और उससे कहने लगा, कल सुबह मैं व्यापार के लिए जाऊंगा और देश विदेश में व्यापार करके 1 महीने बाद लौटूंगा। इसलिए बड़ी पत्नी को कुछ भी मत बताना, समझ गई? उस काली कलूटी का चेहरा देखकर व्यापार करने के लिए जाऊंगा तो भारी नुकसान हो जाएगा। छोटी कहने लगी, सही कहा आपने, बहुत सारे निर्लज देखे हैं पर उसके जैसा नहीं देखा। दरवाजे के बाहर खड़ी बड़ी पत्नी ने यह सब सुन लिया। हे प्रभु, यह क्या कह रहे हैं? अब यही सुनना बाकी रह गया था। पर फिर भी प्रभु, मेरे पति का ध्यान रखना। अगले दिन सुबह को वह छोटी पत्नी से मिला और कहने लगा, चलता हूँ छोटी, अपना ध्यान रखना। छोटी ने कहा, हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगी, पर लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने का सुंदर हार और मोतियों का हार लाना मत भूलना। बड़ी पत्नी भी खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी और यही कामना कर रही थी कि आप अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ के चले जाने के बाद छोटी ने कहा, अरे यहाँ बैठी किसका बुरा सोच रही हो? बड़ी ने कहा, मैं क्यों किसी का बुरा सोचूंगी छोटी, ऐसा सोचना भी पाप होता है। छोटी ने कहा, पाप पुण्य छोड़कर घर के काम जल्दी खत्म करो। घर पहुंचना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब करने के लिए भी तुम्हें कहना पड़ेगा? बड़ी ने कहा, नहीं नहीं, मैं सब करती हूँ, एक एक करके मैं सारे काम कर लूँगी। छोटी ने कहा, करने में ही भलाई है, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ कि काम कैसे कराया जाता है। बड़ी पत्नी ने घर के सारे काम कर लिए। छोटी तो अपने बालों को ही संवार रही थी और कह रही थी, अरे मैं अपने बालों को नहीं संवार पा रही हूँ। बड़ी ने कहा, मैं संवार दूँ छोटी? छोटी ने कहा, तुम संवारोगी मेरे बाल? बालों को कैसे संवारा जाता है तुम क्या जानो? बड़ी ने कहा, मेरे सर पर बाल कम हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बालों को संवारना नहीं जानती। छोटी ने कहा, ठीक है, तो मेरे बालों को संवार कर दिखाओ। कंघी करते समय कुछ बाल टूट गए तो छोटी नाराज़ होने लगी और कहा, मैं समझ गई कि तुम बाल संवारने के बहाने मेरे बालों को नोच नोच कर मुझे गंजी बनाना चाहती हो। रुको, आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाती हूँ। और इस तरह बड़ी की पिटाई कर दी। बड़ी रो रही थी और कहने लगी, अब बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ। छोटी ने कहा, जाओ, पर कहाँ जाओगी? पर जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ? वह जंगल की तरफ जा रही थी और कह रही थी, नहीं, अब इन मनहूसों की दुनिया में और नहीं रहूँगी। ना मेरे पास रूप है न रंग, मैं कैसे लोगों को सामने आऊँ? इससे अच्छा है मेरा इस जंगल में रहना। रास्ते में उसने देखा एक पेड़ के नीचे कुछ गंदगी थी। उसने उस पेड़ के नीचे से सफाई की और आगे चली गई। आगे जाकर देखा एक केले का पेड़ जो झुका हुआ था। उसने एक सूखी लकड़ी से उस पेड़ को सहारा दिया, फिर वह आगे चली गई। घने जंगल में जाने के बाद उसे एक महात्मा दिखाई दिए। वह महात्मा के सामने झुककर प्रणाम करने लगी। महात्मा ने उसे दुआ दी और कहा, तुम कौन हो बेटी और तुम्हें क्या चाहिए? वह कहने लगी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं अपने दुखों को कैसे बयां करूं? साधु महात्मा ने कहा, जाओ, पास में ही एक तालाब है, उसमें एक डुबकी लगा कर आओ। और जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, वह अत्यधिक सुंदर और उसके काले और लंबे बाल हो गए। वह महात्मा के पास आई। महात्मा ने उसे सोने से भरी हुई एक टोकरी दी। उसने मना किया, बाबा मुझे ये सब नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा, मैं ये तुम्हारे निर्मल व्यवहार से प्रसन्न होकर दे रहा हूँ।
वह घर चली गई। घर जाकर उसने छोटी को अपनी सारी बातें बताईं। छोटी को आश्चर्य हुआ। बड़ी ने कहा, इसमें से आधा सोना तुम ले लो। छोटी को घमंड था, इसलिए उसने कुछ नहीं लिया और कहने लगी, मैं भी जंगल जा रही हूँ और तुमसे ज़्यादा सुंदर होकर आऊँगी। जैसे ही वह जंगल की तरफ गई तो ना तो उसने किसी पेड़ की सफाई की और ना ही उसने कोई और अच्छा काम किया। आगे जाकर उसे साधु महात्मा मिल गए। वह बोली, महाशय मुझे भी सुंदर बना दो। महाशय ने कहा, ठीक है बेटी, पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर एक डुबकी लगाकर आ जाओ। जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई तो वह सुंदर हो गई। उसके मन में फिर से आया कि मुझे तो और सुंदर होना है। उसने दूसरी डुबकी लगाई तो वह बदसूरत हो गई। उसे आश्चर्य हुआ। उसने फिर तीसरी डुबकी लगाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जंगल में ही उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। बड़ी बहू सेठ के साथ हंसी खुशी रह रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।